अब वापस से निशांत की पढ़ाई पे सवाल उठ रहे हैं। निशांत साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, निशांत बीआईटी मिश्रा में नहीं पढ़े हैं, ये सेंट्रल स्कूल कंकड़बाग में पढ़े ही गलत है, जो इनकम का सोर्स दिया वो गलत है। 12th पास अब ये मान के चला जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की है? क्या निशांत कुमार महज 12 पास है? ये तमाम सवाल अब से कुछ देर पहले, यानी कि अगर कुछ घंटों का जिक्र कर लें तो लगातार ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और ऐसी तमाम खबरें बनाई जा रही हैं जहां पे ये लिखा जा रहा है कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है और आखिर वो क्या कारण है और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये हम इस खबर में आपको बताएंगे। तो पूरी कहानी की शुरुआत तब होती है जब जेडीयू एमएलसी के तौर पे निशांत कुमार का उम्मीदवारी तय होता है, लिस्ट आती है जेडीयू की और वहां उनका नाम रहता है। उसके बाद नामांकन दाखिल करते हैं निशांत कुमार, चुनावी हलफनामे में उनका पूरा जिक्र होता है, डेटा आता है, डिटेल्स आता है और उसके बाद खबरें बननी शुरू होती है कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की। उन्होंने 5वें सेमेस्टर तक ही पढ़ाई की है, पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई किया और उसके बाद बीआईटी मिश्रा यानी कि वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन पूरी नहीं की। ये सवाल उठ रहा था उनकी डिग्री को लेके। तो हमने बातचीत की जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से और डिग्री के पीछे की सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश की और सीधा सवाल किया कि आखिर निशांत कुमार के पास क्या क्या डिग्री है, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और क्या कहा जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। बीते दिनों अगर आपको बताऊं तो आरजेडी के सोशल मीडिया पेज से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि निशांत महज 12 पास है, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की, तो उन्हें 12 पास करार दिया जा रहा था आरजेडी के सोशल मीडिया पेज के द्वारा। तो जब हमने जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से बातचीत की तो उन्होंने पूरे तरीके से एक एक डिग्री गिनवाया है, एक एक कॉलेज का जिक्र किया है और ये बताया है अपने आप में कि क्या पटना साइंस कॉलेज में पढ़ना अपने आप में बड़ी बात नहीं थी, क्या बीआईटी मिश्रा में पढ़ना अपने आप में बड़ी बात नहीं थी। तो हमने कहा कि क्या निशांत को अब ये कहा जाए कि वो महज 12 पास है? तो इसका खंडन किया है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने और सिरे से नकारा इस बात को। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। निशांत का आपने जिक्र किया, नीतीश के बाद निशांत की जिस तरीके से वापस जेडीयू में शामिल होना, मंत्री बनाया जाना, लेकिन पिछला एक दिन अगर बात करें तो आरजेडी ने 2-3 पोस्ट कर दिए कि अब वापस से निशांत की पढ़ाई पे सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू हो या बीजेपी पहले विपक्ष पे सवाल करता था कि उनके नेता कम पढ़े लिखे, अब तो निशांत ही कुछ खटगड़े में। तो निशांत साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, एफिडेविट दिखाए कोई कि साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े हैं। निशांत बीआईटी मिश्रा में नहीं पढ़े हैं, सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ, ये बात अलग विषय है जी, ये अलग विषय है। आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप लिखते हैं अप टू 8 की 9, ये अप टू का नहीं समझ में आता है किसी को। लेकिन निशांत कुमार ने एफिडेविट पहले दिया था कि हम बीआईटी मिश्रा से पास आउट हो गए, साइंस कॉलेज में पढ़े ही नहीं है, सेंट्रल स्कूल कंकड़बाग में पढ़े ही गलत है, जो इनकम का सोर्स दिया वो गलत है। जैसे आप जो दिए हैं कि 11,500 हमको वेतन मिलता था, इसके पहले के एफिडेविट में डिक्लेरेशन में है कि तेजस्वी जी को 11,500 वेतन मिलता था। ये शाब्दिक हेराफेरी, राजनीतिक हेराफेरी आपके हवाले। तो 12th पास अब ये मान के चला जाएगा। 12th पास काहे मानेंगे जब इंजीनियरिंग की परीक्षा में 5 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर पास आउट है? ये बोलने में कौन दिक्कत हमको है? ये तो अधिकार है ना। 4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर में तो मार्क्स जारी हुआ होगा ना, उसे बोलने में दिक्कत नहीं है। मेरिट से गए साइंस कॉलेज, ही बोलने में कहाँ दिक्कत है? साइंस कॉलेज पूर्वोत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड कहलाता था, आज का साइंस कॉलेज नहीं। हम सरकार में रहते हुए कबूल कर एडिटोरिएशन हुआ है, लेकिन जिस दौर में नाम लिखाना मुश्किल हो जाता था, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज में नाम लिखा गया ना तो घर में मिठाई बंटता था। तो कुल मिला के निशांत की पढ़ाई लिखाई पे सवाल करने की कोई सवाल ही नहीं है। निशांत कुमार के व्यवहार, आचरण, सादगी, इस सब को कचोट रहा है, तो कचोटते रहे, अशांत रहो सब। तो आपने नीरज कुमार की पूरी बातचीत सुनी, जेडीयू एमएलसी हैं और उन्होंने कहा कि निशांत कुमार ने 5वें सेमेस्टर तक की पढ़ाई तो पूरी की है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि 5वें सेमेस्टर तक की पढ़ाई की है क्योंकि उसका मार्कशीट भी है उनके पास। कुल मिलाकर अगर देखें तो इंजीनियरिंग की अगर पढ़ाई की बात कर ले तो 8 सेमेस्टर होता है, जिसमें से 5 सेमेस्टर निशांत कुमार ने
पढ़ा है। और तमाम अटकलों के बीच, विपक्ष के सवालों के बीच जेडीयू एमएलसी ने पूरी बातों को खंडित किया और पक्ष पे करारा प्रहार किया है और ये बताया है कि निशांत कुमार को लेकर ऐसी बयानबाजियों का दौर नहीं होना चाहिए और उनकी पढ़ाई पे कोई भी सवाल उठाने का जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।